हेलो एंड वेलकम गाइस, स्टार्टस में जो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली मैं वीडियो लेके आ चुकी हूँ मेंस के बारे में। और आज के इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से मेंस का जो सिलेबस है वो मैं आपको समझाने वाली हूँ। अगर आपको अब तक भी समझ नहीं आया है कि मेंस में कौन सा पेपर होता है और कितने पेपर होते हैं और कितने मार्क्स के पेपर होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो देखिए। तो अभी मैं बैक कैमरे से आपको समझाने वाली हूँ कि जो मेंस का सिलेबस है वो मैंने प्रिंट करवा के रखा हुआ है अपने पास, और काफ़ी टाइम हो गया है तो उसकी हालत थोड़ी ख़राब हो गई है, तो प्लीज़ उस पर ध्यान मत दीजिएगा। जो मैं समझाऊँ बस उस पर ध्यान दीजिएगा। तो क्योंकि तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर वन की। सबसे पहले तो मैं आपको समझाती हूँ कि कौन सा पेपर कितने नंबर का होता है। मैंने इनको इंग्लिश में अभी लिख लिया है, तो अभी मैं आपको बताती हूँ। जैसे पेपर वन जो होता है ना, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, लाइक पार्ट ए पार्ट बी। मतलब एक ही पेपर में आपको 2 पार्ट मिलेंगे और उस पेपर के लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। और फर्स्ट पार्ट जो होता है पार्ट ए वो 150 नंबर का रहेगा और सेकंड पार्ट जो है वो भी 150 नंबर का रहेगा। तो पेपर वन का पार्ट ए हिस्ट्री का रहता है एंड ये जो पार्ट बी रहता है वो जियोग्राफी का रहता है। तो अभी आपको समझ आ गया होगा, ये लाइक जैसे स्कूल में एग्ज़ाम होते थे उसी टाइप के होते हैं, बस आपको पेपर डिफरेंट मिलेगा। मतलब पैटर्न मैं समझाना चाहती हूँ। तो फिर वही 3 घंटे आपको दिए जाते हैं। और फिर यहाँ पे पेपर 2 की बात की जाए तो इसमें भी पार्ट ए पार्ट बी रहता है। तो जो पॉलिटी का पेपर रहता है, पार्ट ए में पॉलिटी रहती है और इसमें सोशियोलॉजी होती है। पार्ट 2 में ये भी 150 नंबर के होते हैं, दोनों का मिला के 300 नंबर हो जाते हैं। इसमें भी आपको 3 घंटे दिए जाते हैं और ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहता है, दोनों मीडियम के लिए। तो यहीं आप बात की जाए पेपर 3 की, तो इसमें भी पार्ट ए पार्ट बी में, पार्ट ए में आपको इकोनॉमिक्स मिलेगा और पार्ट बी में आपको साइंस एंड टेक मिलेगा। ये भी 150 300 नंबर का पेपर रहेगा, 3 घंटे का, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में। अब बात की जाए पेपर 4 की, तो इसमें फिलॉसफी होती है और केस स्टडी वगैरह। तो ये जब आप, अभी मैं आपको अंदर वाला सिलेबस जब दिखाऊंगी तब आपको समझ आएगा। और ये दोनों, ये इसमें इसका पार्ट भी 150 नंबर का रहेगा और इसके पार्ट बी में एंटरप्रेन्योरशिप है, तो ये भी 150 नंबर का रहेगा और इसका पेपर भी 3 घंटे का रहेगा। फिर अगर बात की जाए 5th पेपर की, तो ये हिंदी, सामान्य हिंदी और व्याकरण का रहेगा जो कि 200 नंबर का होगा और 2 घंटे का रहेगा। और ये हिंदी, सिर्फ हिंदी में रहेगा, ये इंग्लिश में नहीं रहेगा, क्योंकि हिंदी तो हिंदी में ही रहती है। और अब बात की जाए अगर पेपर 6 की, तो ये इसमें हिंदी, निबंध एवं प्रारूप लेखन जो कि सिर्फ 100 मार्क्स का रहेगा और 2.5 घंटे आपको मिलेंगे इसमें। और अब बात की जाए तो ये सारा टोटल करके आपका मेंस बनता है 1500 नंबर का, जिसमें अभी इंटरव्यू के आपको 185 नंबर दिए जाएंगे। तो ये टोटल मिला के आपका होता है 1685। मतलब आप समझ सकते हैं इसका टोटल। तो अभी मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ बता देती हूँ कि पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें लिखा है सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र और तृतीय प्रश्न पत्र के दोनों खंडों आ तथा बा में अभ्यर्थी द्वारा केवल हिंदी तथा इंग्लिश भाषा में उत्तर लिखे जा सकेंगे। मतलब आप सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में लिख सकते हैं, उर्दू में नहीं लिख सकते हैं, ऐसा आयोग कहना चाहता है। उपयुक्त तीनों प्रश्नों पत्रों के प्रत्येक खंड आ तथा बा में पूर्णांकों का वर्गीकरण है। तो मतलब जो भी उसमें क्वेश्चन रहेंगे उसके हिसाब से सबसे पहले तो आपको मिलेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, जिनकी संख्या रहेगी हर पेपर में 15 क्वेश्चन रहेंगे, जिनके लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। और इसमें आप 20 शब्दों तक का आंसर लिख सकते हैं वेरी शॉर्ट में, जो कि टोटल मिला के 15 दूनी 30, मतलब 15 टू जा 30 आप समझ सकते हैं। मतलब 15 क्वेश्चन के 30 नंबर आप इसमें गेन कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं ये शायद शॉर्ट आंसर टाइप की, जिसके आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए। और इसमें अंक मिलेंगे, एक क्वेश्चन का आपको 7 नंबर मिलेगा। और इसमें शब्दों की संख्या है 60 और इसमें टोटल है 70। आप टोटल इसमें 70 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब बात की जाए लॉन्ग आंसर की, तो दीर्घ उत्तरीय, इसमें प्रश्नों की संख्या 5 रहेगी और
आपको हर क्वेश्चन पे 10 नंबर मिल दिए जाएंगे। तो इसमें शब्दों की संख्या है 200 और इसमें आप पूरे 50 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये देखिए टोटल मिला के हो गए हैं 150 नंबर, और यही 150 नंबर आपको एग्ज़ाम में लेके आने हैं मेंस निकालने के लिए। तो ये देखने में तो बहुत इजी आपको लग रहा होगा। अभी इसके अंदर का तुमको दिखाती हूँ सिस्टम। हमने अभी देखा था कि पार्ट ए, पेपर 1 का पार्ट ए हिस्ट्री का है। तो ये रहा उसका सिलेबस। तो ये देखिए इसमें ये यूनिट वाइज डिवाइड है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। तो इसमें 5 ही यूनिट है, आप देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले दिखाया गया है भारतीय इतिहास। इसके बारे में आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा सारा, तभी आप आंसर राइटिंग कर पाएंगे। यूनिट 2 में भी हिस्ट्री है और ये सारा हिस्ट्री है। तो ऐसे आपको इसका प्रिंट PDF का निकलवाना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे सही से। और ये देखिए, और ये है पेपर 1 का पार्ट बी, जो जियोग्राफी का है। तो आप ये देख सकते हैं, इसमें यूनिट 4 और इसकी यूनिट 5 ये है मध्य प्रदेश का भूगोल। ठीक है, अब बात करते हैं, ये है दूसरा पेपर 2। पेपर 2 का पार्ट ए, इसमें है संविधान, शासन व्यवस्था, वही पॉलिटी सारी इसमें दी हुई है। इसके भी 5 यूनिट है। इस तरीके से अब बात की जाए, ये है दूसरे पेपर का पार्ट बी, सोशियोलॉजी, जो कि आपने देखा था। इसमें बात की गई है समाज शास्त्र की आधारभूत अवधारणा, भारतीय समाज में विविधता और चुनौतियां, ग्रामीण एवं नगरीय समाज शास्त्र। और इसका यूनिट 4 और यूनिट 5, इसमें भी 5 यूनिट आपको पढ़नी पड़ेंगी। ये है पेपर 3 का पार्ट ए, इकोनॉमिक्स। इसमें आप देख सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू, कराधान और नीति परिदृश्य, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन। इन सब में 5-5 यूनिट आपको दी गई हैं पढ़ने के लिए। इसके यूनिट 4, यूनिट 5। और ये आपका पेपर 3 का पार्ट बी है, साइंस एंड टेक, जो कि मैंने आपको बताया था। ये भी 150 नंबर का रहेगा। इसमें आपको सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और गणितीय विज्ञान, और इसका यूनिट 4 राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, और ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 5 भारतीय परंपरा और संस्कृति, और इसमें ये पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी, ये सब आपको इसी में साइंस एंड टेक में आ जाएगा आपका पेपर 3 में। अब अगर पेपर 4 की बात की जाए तो इसमें आपको फिलॉसफी मिलेगी, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन और केस स्टडी। तो इसमें आपको भारतीय षड दर्शन, दार्शनिक विचारक और समाज सुधारक पढ़ने होंगे। और इसका यूनिट 2 राष्ट्र निर्माण एवं नैतिक अवधारणा, यूनिट 3 मानवीय व्यवहार एवं मनोचिकित्सा। ये सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे पेपर 4 के लिए। ये देखिए, लोक प्रशासन एवं नैतिक मूल्य और केस स्टडी। तो और ये है पेपर 4 का पार्ट बी, जिसमें आपको एंटरप्रेन्योरशिप पढ़नी है, उद्यमिता अवधारणा, व्यावसायिक संगठन, प्रशासन एवं प्रबंधन, समग्र व्यक्तित्व विकास। तो और सफलता, और इसमें भी केस स्टडी, प्रश्न पत्र, वाव में सम्मिलित विशेष पर आधारित। तो ये आप समझ सकते हैं। तो ये था आपका पूरा सिलेबस मेंस का, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। हालांकि पता नहीं मैं सही से समझा पाई हूँ या नहीं। और 5वां पेपर में सामान्य हिंदी आएगी, और उसमें 6th पेपर में आपको निबंध और प्रारूप लेखन दिए जाएंगे। तो अगर आपको अगर आपको मेरा समझाया पेपर समझ आया है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे सजेस्ट कीजिएगा। और अगर नहीं समझ आया है तो भी आप बोल दीजिएगा कि मैंने सही से नहीं समझाया है, तो मैं शायद उसमें थोड़ा सुधार कर पाऊँगी। और ये था मेंस का सिलेबस, जो कि मेरे को समझने में स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगता है। जैसे कोई न्यू बच्चा होगा ना, तो उसको बहुत टाइम लगता है सिलेबस समझ में। तो उसका एक ही तरीका होता है, आप पहले सिलेबस का प्रिंट ले लीजिए, जो कि आपको MPPSC की ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा। और जब तक आप प्रिंट को बार बार देखेंगे तो आपको धीरे धीरे सारा सिलेबस आसानी से याद हो जाएगा, समझ आ जाएगा।
तो एक्चुअली सिलेबस को पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि आप जैसे कभी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, तो आपके सिलेबस में जो चीज़ मेंशन है और अगर उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ या कोई बात कहीं बुक में कुछ भी आप पढ़ते हैं तो वो आपको रिकॉल हो जाती है कि हाँ ये मुझे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और उसको मैं थोड़ा ध्यान से पढ़ूँ। तो ये सब चीज़ें रहती हैं, इसलिए आपको सिलेबस देखना ज़रूरी होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।